हम तो अपन गलती का पश्चाताप जुत्ता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है, वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले उन सब। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सब की मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ चिल्ला। जब नहीं पता था, जब आप पेपर का नोटिफिकेशन निकाल देते हमसे रिजल्ट नहीं बनेगा, मैगी समझ रहे थे, तब 2 मिनट में बन जाएगी। एफर्ट लगाया कुछ? जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ, 3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10 हजार 20 हजार रुपए यहाँ फीस भरता है, आपको पता है कैसे गुजारा करता है? एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था? चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होकर घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? ये सब निकला था इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में, बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल पे मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली, बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे, बताओ मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। एसएससी के लिए बोलना है, एसएससी रेलवे एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता है क्या करेंगे? सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे। अब तो ठीक कर रहे, अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर्स से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। थोड़े दिन पढ़ाई स्थगित। ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे, भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया, आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थे कि लाखों ट्वीट के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये निराशा 35 लाख ट्वीट के बाद भी बढ़ गई कि कोई घोषणा नहीं हो रही है। मगर शाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 परीक्षाओं के रिजल्ट के डेट जारी कर दिए। तुरंत जारी नहीं हो रहे हैं ये रिजल्ट, अब भी उन्हें 20 से 30 दिनों का इंतजार करना होगा। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है, लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हैं। सबको टैग कर रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया। मगर देश का युवा सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज से हार गया। उनका आंदोलन भाप बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन चैनलों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कि उनकी कोशिश असफलता में गिनी जाती, एसएससी पर दबाव बन गया और रिजल्ट की तारीख निकाल दी गई। ट्विटर के ट्रेंड आंदोलन की यह बड़ी कामयाबी है, हालांकि मेरे हिसाब से आंशिक है। इतनी बड़ी कामयाबी नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली। वे ट्रेंड कराते रहे और इम्तिहान भी देने चले गए, शुरू हो गए। सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान हैं, परीक्षा से पीड़ित साधारण परिवारों के इन नौजवानों का आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन
दिन रही। व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है। 35 लाख से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंत्री सामने नहीं आया, ये दुखद बात है। किसी ने आकर खुद से आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद भी इन्हीं युवाओं को विपक्ष भी नजर नहीं आया या विपक्ष को देखना नहीं चाहते। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि इनके हर दूसरे मैसेज में होता है कि विपक्ष कहां है, क्योंकि मीडिया जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें दिखाता भी नहीं है। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का व्हाट नेक्स्ट? जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम फिर से एक हैशटैग कैंपेन चलाएंगे और वो जो हैशटैग कैंपेन होगा वो अंडर स्पीकअप बैनर होगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपने देखा था कि लास्ट टाइम जब हमने ट्वीट किया था, जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्ट थीम है, राइट, जिसको सबने एक्सेप्ट किया है पूरी कंट्री में, वो है स्पीकअप, राइट? सो वो हैशटैग भी उसमें इंक्लूड होगा, बट दिस इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आरआरबी एग्जाम डेट्स को लेके चलेंगे, राइट? आरआरबी एग्जाम डेट्स अंडर द बैनर ऑफ स्पीकअप, दैट इज आवर मेन बैनर। और हम 1 करोड़ ट्वीट्स टारगेट कर रहे हैं 11 तारीख को, सॉरी 5 सितंबर को, जिस दिन टीचर्स डे है। तो आप सारे टीचर्स को ये गिफ्ट दे सकते हो उस दिन कि मेक इट रियलाइज दैट 1 करोड़ यानी 10 मिलियन ट्वीट्स on a single day, that's what we want to reach, that's our target on 5th of September। तो इसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अकेले कुछ होना नहीं है, आपको पता है। सब इकट्ठा हो जैसे आप पहले हुए और कोशिश करिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस दीजिए, सबको बताइए कि आरआरबी एग्जाम डेट्स का हैशटैग हमें यूज करना है 5 तारीख को 11 बजे से। अभी भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस दिन हम डेडिकेटेड उस मूड में जाएंगे कि आज हमको ट्रेंड कराना है, आज हमें इससे क्या करना है, ट्रेंड कराना है, ठीक है? 5 सितंबर को 11 बजे। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तभी होगा when you start using this hashtag from today, everyone, चाहे वो स्पीकर फॉर टीचर्स है, चाहे वो स्पीकर फॉर एनी वीडियो एग्जाम है, चाहे वो स्पीकर फॉर कोई रिफॉर्म है, कुछ भी है, you have to include it because this is going to globally trend उस दिन, यही ट्रेंड करेगा ग्लोबली। तो आपको अपने हैशटैग में इसको तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है? प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर हम स्कैटर्ड रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सारा जो गेन है वो आपका चला जाएगा।